जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हिना विजय ओझा मुंबई से कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है और सबको दिवाली की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। सबका अभी का नया साल जो आने वाला बहुत ही अच्छा जाए, वैसे मेरी सबकी शुभकामनाएं हैं। हमारी चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सबको शेयर करते रहिए। रोज़ के नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे और भगवान आपको खुद एक नया मैसेज देते रहेंगे, तो फॉलो कीजिए। तो आइए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन, रमन शास्त्र, टैरोट, कौड़ी, मंत्र जाप, ये सबसे। तो आइए मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मेष राशियों के लिए। आठवां भाव जो है माल संपत्ति, मिलकर, जायदाद, कहीं डटा हुआ धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपने कंधों पे, आपके सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा भार लेके मत घूमिए, सबको अपना अपना काम करने दीजिए, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको छोटा मत समझिए। और इसके लिए आपको हंस गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम परम हंसाय विघ्ने महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा ये वीक के लिए। और आपका लकी नंबर रहेगा 7 नंबर। तो अब जो कार्य करने वाले हो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, खास ध्यान रखें। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन आठवें भाव से कनेक्टेड है वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना गुड न्यूज़ मिलने वाले, कुछ ना कुछ डटा हुए धन की प्राप्ति या तो माल मिलकर जायदाद भी मिलने वाले। हेल्थ का खास ध्यान रखना। ये वीक के लिए हो सके तो किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आपको लगना है इतने महीने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रोज सूरज उगता है वैसे ही आपकी गुड मॉर्निंग भी होने वाली है। बहुत अच्छी तरह से लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने वाले हैं दिवाली के टाइम पे। और कुछ ना कुछ अननोन व्यक्ति आके आपको हेल्प करके जाएगी लाइफ के अंदर। तो उसके लिए हो सके तो कौन सा मंत्र जाप करना है, तो विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना है। नारायण विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जहाँ पे विष्णु होते वहाँ पे लक्ष्मी जी आ ही जाती है, तो खास ध्यान रखिए। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर। और आप जो भी कार्य करने वाले हो वो आपको उसमें सक्सेसफुल मिलने वाली है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नौवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो मिथुन राशियों के लिए भी कुछ ना कुछ नया बेनिफिट होने वाला है। नौवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं पे भाग्योदय चमकने वाला है। कहीं पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, भाग्य उदय हो रहा है। कहीं पे फॉरेन के योग बन सकते हैं, कहीं पे धर्म की यात्रा भी हो सकती है। और सबके साथ हिल मिल के जो है कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। और कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी आ रहे हैं। तो खास ध्यान रखें, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है, तो आगे बढ़िए। और कहीं पे अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। लक्ष्मी प्राप्ति बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो रही है। तो ये देखिए, जहीं पे कहीं पे आप ट्रैवलिंग करते हो तो वहाँ से भी किसी के कनेक्टेड हो जाता है कॉन्टेक्ट, तो उससे भी बेनिफिट हो जाता है। तो उसके लिए आपके कौन से मंत्र जाप करने हैं। चंद्रमा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम क्षीर पुत्राय विघ्ने अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से काफ़ी फायदा रहेगा। ये भी करते तो देखो, बाद में बताइए हमें। लकी नंबर रहेगा आपका 14 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है और आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नौवा भाव से कनेक्टेड हो रहा है वापस। तो कहीं पे नौवा भाव कनेक्टेड दिखा रहा है, तो कहीं पे फॉरेन के योग बन रहे हैं, कहीं पे धर्म की यात्रा, और कहीं पे आपका लाइफ चेंज होने जा रहा है। और कहीं पे आपको नया बिजनेस करना चाहते हो, तो नया बिजनेस के अंदर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल लाइफ थोड़ी तो रहती है, नया बिजनेस रहता है तो।
और कहीं पे आपको अवार्ड, मान सम्मान, कहीं पे आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है तो आप इंजॉय कर रहे हो आपकी पार्टी, और आप जिएंगे तब तक आपके पास लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने रहेंगे। खास ध्यान रखें। और हो सके तो उसके लिए नारायण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम नारायण विघ्नये धीमहि, ओम नारायण विघ्नये वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। तो आपके काम हाथ में जो कार्य आने वाला है वो 50-50% दिखा रहा है, लेकिन आगे जाके आपको सक्सेसफुल मिल जाएगी। तो अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए। तो सिंह राशियों के लिए भी देखिए 10वां भाव से कनेक्टेड हो, कहीं पे नया बिजनेस की आप बात कर रहे हो तो बिजनेस कैसा करें, क्या हो रहा है, कैसे करें पता नहीं चल रहा है, तो आप अपना बिजनेस जो भी है कोई वुमेंस का बिजनेस कीजिए। और आप खुद एक वुमेंस है तो आप अपनी नाम की कंपनी ओपन कर सकते हो। और हो सके तो कहीं पे आपको लगता है तो आप जेंट्स हो तो आपको भी अपनी वाइफ, डॉटर या तो सिस्टर या तो मदर के नाम पे बिजनेस कर सकते हो, तो उसको आप में काफ़ी फायदा रहेगा और बेनिफिट भी होगा। और कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बनाए, युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा या तो खड़ी होगी। और कहीं पे अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है, मान सम्मान भी मिल रहा है अननोन व्यक्ति से जो आपको जानता भी नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। हो सके तो आपके जो भी दुश्मन और शत्रु हो से उसके लिए बचने के लिए आपको काल भैरव मंत्र का जाप करना है। ओम काल, ओम काला कालाय विघ्नमहे, काला अथिथाय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपके दुश्मन भी पीछे हट जाएंगे। और लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर। हो सके तो 50-50% दिखा रहा है, बाद में आगे जाके सक्सेसफुल मिल जाएगा। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो 9वां भाव वो क्या दिखा रहा है? कहीं पे ट्रैवलिंग होने वाली है, फॉरेन से कनेक्टेड, या तो धर्म की यात्रा भी हो सकती है। आप नेगेटिव ज़्यादा सोचो, नेगेटिव सोचना बंद कर दिए। जब आप सोने जाते तभी नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते तो वो सोचना बंद कर दो। आगे जाके आपको पूरी दुनिया घूमनी, वर्ल्ड, पूरी दुनिया, और उसके लिए आपको मनी के हो सके तो जो भी कार्य करे तो सोच समझकर आपको एग्रीमेंट करना है। पैसे के कनेक्टेड कोई भी कार्य हो तो बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन नहीं करनी है, वो खास ध्यान रखें। हो सके तो इसके लिए आपको काली माँ का मंत्र जाप करना है। ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो ये मंत्र जाप करने से आपको कोई भी फंसा नहीं सकता है, माँ स्वयं आके खड़ी रहती है। और लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर। तो आप जो भी कार्य करने वाले उसमें पॉजिटिव थॉट रखिए, मेरा कार्य ये होने वाला है, माँ काली कर देगी। तो खास ध्यान रखें, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो तुला राशियों के लिए देखा जाए तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है। मीडिया में आ सकते हो, कनेक्टेड पॉलिटिक्स में भी आ सकते हो, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है आपको। कहीं पे लव पे ब्रेक हो सकता है, कहीं पे रिलेटिव्स रिलेशन में भी ब्रेक हो सकता है, कहीं पे धोखा भी मिल सकता है। तो ये वीक के लिए कोई भी नया कार्य न करे, किसी के साथ भी आप व्यवहार नया करना चालू करने वाले तो उससे भी कनेक्टेड कम कीजिए, तो उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा। हो सके तो ये वीक के लिए चुपचाप शांत बैठे रहे तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम गिरिजाय विघ्नये शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। तो खास ध्यान रखें 10 नंबर है तो आपका काम सक्सेसफुल होने वाला है। और हो सके तो ध्यान रखें अपना भी। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है?
8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए, तो वृश्चिक राशियों के लिए 8वें भाव से कनेक्टेड कहीं माल मिलकर धन संपत्ति डटा हुआ धन की प्राप्ति भी हो रही है। खास ध्यान रखें। तो कहीं पे आपको दिखा रहा है कि कहीं पे वर्ल्ड घूमने का प्लान कर रहे हो तो वर्ल्ड भी घूमेंगे, आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे होने वाले हैं। कहीं पे आपका माल मिलकर जायदाद मकान बहुत सारी जायदाद भी होने वाली है और बिजनेस आपका इतना अच्छा चलने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहे कि कहाँ पैसा रखे वो पता नहीं चल रहा है, तो तभी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है कैसे करना है, तो माँ खुद आपको सलाह देती है। इसके लिए हो सके तो वाणी में भी संयम रखना है, सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सरस्वती विघ्ने ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, तो 2 नंबर आया हुआ है तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है और मैंने जो बोला वो होने वाला है। तो अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए, तो छठा भाव है तो वो क्या है, रोग शत्रु कोर्ट कचहरी के मामले हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कहीं पे रिलेटिव्स रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा ये वीक के लिए वाणी में आपको संयम रखना है और हो सके तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला ही है, लेकिन वो बातें मन में रखे किसी के सामने आप उसको प्रचार में सब न कीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो क्या होता है, आपकी जो भी शक्तियाँ होती है, आपके पास जो भी एनर्जी होती है और जो भी आपके मन में होते हैं वो सामने वाला ले लेता है अपनी एनर्जी से। तो खास ध्यान रखना है कि उसके लिए आपका नए घर के बारे में सोचे हो तो नए घर के बारे में मनी के बारे में भी सोचे हो तो मनी भी हो जाएगा, उसका प्रबंध भी हो जाएगा। नया घर में शिफ्टिंग भी हो रही है, अननोन व्यक्ति आपको हेल्प करने वाली है, तो खास ध्यान रखिए। उसके लिए आपको पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देव्यै विघ्ने सहस्त्रमृत्यै धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लयान 1 नंबर जो आ रहा है, लयान यानी गुरु ग्रह होता है रमल शास्त्र के हिसाब से 1 नंबर आ रहा है, तो आपका कार्य आपके हाथ में आने वाला है। खास ध्यान रखिए और आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी होने वाली है। खास ध्यान रखें, वाणी में संयम रखें खाली ये वीक के लिए। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। नौवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशि, अपना मकर राशियों के लिए, सॉरी मकर राशियों के लिए, तो मकर राशियों के लिए भी दिखा रहा है कुछ ना कुछ 9th भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन आ रही है। कहीं पे भाग्योदय चेंज हो रहा है, कहीं पे चेंजेस दिखा रहे हैं लाइफ के अंदर, कहीं पे धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। भाग्योदय की चाबी खुलने वाली है और कहीं पे धर्म की यात्रा भी होने वाली है। और हो सके तो आप अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखें, किसी के बारे में भी खराब ना सोचे और किसी के लिए खराब भी ना करें। और वो खास जाने के आपके कर्म आपके साथ आएंगे और उसकी इफ़ेक्ट आपके बच्चों पे पड़ती है और वो खास ध्यान रखना है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी आर्ग्यूमेंट्स वो बहुत सारा होता है, कोई अननोन व्यक्ति आपके दोनों के बीच में आती है तो परेशानी बढ़ जाती है। तो खास ध्यान रखें, किसी को नहीं आने दे। हो सके तो अपना प्रॉब्लम जो है, अपना ही प्रॉब्लम दोनों मिलके ही सॉल्व करना है, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। सबके साथ हिल मिल जुल के रहिए, अच्छी तरह से पॉजिटिव रहिए, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। तो उसके लिए हो सके तो राम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम दशरथे विघ्ने सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर है तो आपका कार्य 50-50% दिखा रहा है, तो खास ध्यान रखें, नेगेटिव आपके माइंड से निकाल दीजिए सबके लिए और हो सके तो फॉरगिवनेस कीजिए, सबको माफ़ करने की आदत रखिए, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 12वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए, तो कहीं पे बाहर गाँव के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे कुछ न कुछ नया होने जा रहा है। कहीं आप अपना बेडरूम रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हो
कुछ ना कुछ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फॉरेन कनेक्टेड योग भी बन रहे हैं, एक के सपोर्ट से जाएंगे, दूसरा वहाँ सपोर्ट मिलने वाला है। हो सके तो फॉरेन जाने की तैयारी कर लीजिए। उसके लिए आपको योग नहीं बन रहे तो क्या करना है, हो सके तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपको आपके भरे हुए कपड़े एक बैग तैयार रखने और वहाँ पे रख दीजिए, आपका कार्य चालू हो जाएगा। और हो सके तो आप खुद एक राजा की तरह राज करने वाले हो, किसी के ऊपर आप राज नहीं कर, सबके ऊपर आप राज करते हो, आपके ऊपर कोई राज नहीं करता। तो उसके लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम चतुर्मुखाय विघ्ने हंस रूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर। तो खास ध्यान रखें, 11 नंबर है तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी को ना बताइए, क्योंकि बताने से क्या होता है, एनर्जी चली जाती है। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 13वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए। तो 1 भाव 5 9 भाव 3 भाव से कनेक्टेड हो रहा है। कहीं पे अपने खुद के बारे में भी आप सोच रहे हो, बच्चों के बारे में भी टेंशन हो रही है, हेल्थ के बारे में भी टेंशन हो रही है। भाग्य दे कहीं चेंज हो रहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है लाइफ के अंदर, और नया मोड मिलने जा रहा है। तो खास ध्यान रखें, हो सके तो आपको 2 जन की एडवाइस लेके फिर आप नए कार्य की शुरुआत कीजिए, नए काम में आगे बढ़िए। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे नई बढ़ चुकी है, और खुद आप एक शिवाजी महाराज या तो शाहरुख खान कह सकते हो वो हो, तो आप आगे बढ़िए और आप भगवान को प्रार्थना कीजिए, आपके सब कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली है। हो सके तो शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम महादेवाय विघ्ने रुद्र मूर्तये धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से शंकर भगवान खुद आपको हेल्प करने वाले हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर। तो आपके कार्यों में आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है बहुत सारी, तो खास ध्यान रखें, उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो दिवाली के बाद आपके हाथों बहुत ही अच्छा शुभ कार्य होने वाले हैं। वैसे मेरी सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं नए दिवाली के पर्व पर। धनतेरस, काली चौदस, जो भी नए दिन बड़े बड़े आते हैं, तभी अब जो भी उपाय होते हैं, उपाय करना बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार दिवाली, काली चौदस, भाई बीज, ये सब आते हैं, तो उसमें आप सारे उपाय करने से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हो सके तो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे, और दूसरे को शेयर करना मत भूलना। और कुछ पता नहीं चलता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। जय माता दी।